हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इस पर मेरे को 2-4 बच्चों ने रिसेंटली बोला है कि सर, एक बच्चे ने बोला कि मेरा 25 ईयर्स हो गया है, एक ने बोला मेरा 27 ईयर्स हो गया है और मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा अब तक क्रैक नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो क्या करूँ? आप क्वेश्चन मार्क है, क्रैक नहीं हो रहा एग्ज़ाम, बड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो इसमें इसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। पहला। दूसरा, मैं आपको बताऊँगा सारे बच्चों को जो जस्ट बिगिनिंग कर रहे हैं, वो क्या ऐसे मिस्टेक्स रिपीट ना करें जो मिस्टेक्स रिपीट करने से, या फिर जिन मिस्टेक्स को रिपीट करने से आप ऐसे कंडीशन पे आ पहुँचे, ऐसे नौबत आपका ना हो। तो अगर आपका एज 25 है, 27 है, तो आपका जो कंडीशन है मैं समझ सकता हूँ। अगर आपका 25-27 ईयर्स है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। पापा खेती करते हैं, पापा प्राइवेट जॉब में है, पापा गवर्नमेंट जॉब में है, पापा बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, ये भी हो सकता है। तो कैसे भी सिचुएशन है, आपका सिचुएशन इंटरनली थोड़ा वीक हो जाता है जब आपके उम्र होते हैं 25, 27, 26 और आप पिछले 4-5 साल से लगे पड़े हैं, घर वालों से दूर हैं, मोस्ट प्रोबेबली घर वालों से दूर रहते हैं कि शहर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हो सकता है आप अब कोचिंग नहीं करते, घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर रूम में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा कंडीशन हो सकता है। जब भी ऐसे केस आता है, 4-5 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब नहीं लगा है, तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। क्या ऐसे केसेस मैंने देखा है? खूब देखा है। तो क्या आप जानना चाहोगे वो बंदे जो ऐसे सिचुएशन में थे वो क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट दोज गाइज आर डूइंग नाउ? तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखो, मेरे एक नोन है जिन्होंने गेट में क्या करा भाई, 6 बार क्वालिफाई करा, 6 टाइम्स, बट इतने अच्छे रैंक नहीं आता है उनका कि उनका किसी टॉप आईआईटी में एमटेक में एडमिशन मिल जाए या फिर पीएसयू हो जाए। ठीक है, तो इसमें दो केस स्टडी बताऊंगा, हालांकि कई हैं बट 2 ही बताऊंगा। तो उन्होंने, एक ने क्या करा, एनआईटी से एमटेक कर लिया, ठीक है, और दूसरे ने क्या करा, ऑलमोस्ट एनआईटी जैसे इक्विवेलेंट कॉलेज से, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक कर लिया। ठीक है, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे आपका गेट के थ्रू से जॉब लेने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली पीएसयू के लिए, ये आप समझ सकते हैं। सो एनआईटी से एमटेक करने के बाद आपके दिमाग में क्या होगा, बहुत अच्छा लाइफ होगा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसे ही बोलो, एनआईटी से एमटेक करने के बाद भी सारे ब्रांच को सेम स्कोप नहीं मिलता है। इवन आप अगर मैकेनिकल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, थर्मल है, प्रोडक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कैड कैम है, आप समझ रहे हो, तो बहुत से आपके ब्रांचेस हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। सो आप अगर किसी ब्रांच से करोगे, सेम प्लेसमेंट तो मिलेगा नहीं। और एनआईटी से एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट इतने अच्छे होते नहीं है। जितना मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे नोन एमटेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मेरे बहुत सारे कलीग ने एनआईटी से एमटेक किया, वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तभी तो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, वहाँ मतलब टीचिंग में थे। टीचिंग में आना कौन चाहता है, बहुत कम आना चाहते हैं। अगर आप टीचर्स देखेंगे 100 है किसी भी जगह पर, उसमें से देखेंगे टॉप से टॉप जगह पर देखेंगे 40% लोग चाहते होंगे आने के लिए टीचिंग में, बाकी सारे फोर्सफुली आए हैं। ऐसे देखोगे एवरेज में 10% टीचिंग पैशनेट है टीचिंग के लिए, बाकी 90% भाई क्या करें, अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, चलो यही कर लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा, काम गुजारा हो जाएगा, ये बात है। चलो यहाँ पर आ जाइए। तो ये इन्होंने करा, उसके बाद एक ने पीएचडी कर लिया, एक में टीचिंग ज्वाइन करा और काम चल रहा है लगभग। इसमें और केसेस हैं लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। और दूसरे ने क्या करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करा। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करा गेट का, गेट के थ्रू से हुआ नहीं पीएसयू। अब वो क्या कर रहा है, प्राइवेट में काम किया, फिर वहाँ पर दिक्कतें आए, अब वो बस अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया है। गेट क्वालिफाई सब ने किया है भाई, 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5, 6-6 बार, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया। नेक्स्ट एक बंदे ने क्या करा, एसएससी का प्रिपरेशन करा। सारे बीटेक के बता रहा हूँ मैं, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करा। ठीक है,
प्री क्रैक हुए, उसके बाद नेक्स्ट क्रैक नहीं हुआ, जॉब नहीं लग पाया, कैटेगरी लगा कुछ, कभी हर टाइम मतलब 2-4 नंबर से जॉब नहीं लगता उस बंदे का। इसको मैं जानता हूँ पर्सनली, बिकॉज मेरा रूममेट रहा है, ये भी मेरे साथी हैं सारे, ये मेरा रूममेट रहा है जो बता रहा हूँ। इसने क्या करा, फिर लगाने एसएससी जेएल से रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करा। हर बार इसका क्या होता है, प्री क्रैक होता है, मेंस में रह जाता है 1-2 नंबर्स की वजह से। हर बार ऐसा ही होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा। एसएससी सीजीएल में 2-3 बार इसका ऐसा हुआ, एक बार हुआ लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया बेचारे का, इसलिए जॉब लगा नहीं। एंड आरआरबी एनटीपीसी में मेरा आया था 80 के आसपास नंबर, मेरे से 2 नंबर ज़्यादा आया था इसका मेंस में, प्री में, मेंस में लेकिन उसका हो नहीं पाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया, 2-4 नंबर की वजह से हो नहीं पाया उसका मेंस में, राइट। सो उसमें ये प्रॉब्लम आपका आता है। तो इसने क्या करा, इसने फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस का जॉब का दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस का जॉब का दिया, एंड फाइनली इसका जॉब लग गया है पुलिस में। अब क्या लगा बताऊंगा नहीं, बट पुलिस में इसका जॉब लग गया है फाइनली। कहानी से मारा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पुलिस का जॉब लग गया इसका। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल ऐसे बहुत है मेरे पास देने के लिए। तो ये ऐसे कंडीशन हुआ इनका, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 25-27 ईयर्स है तो क्या करना चाहिए। देखो घर का सिचुएशन कैसा भी है मुझे नहीं पता, अगर देखो घर मतलब अभी ना देखो मैक्सिमम जॉब का जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल के लिए 30 ईयर्स है, कुछ कम भी है बट मैक्सिमम का बता रहा हूँ 30 ईयर्स है। बहुत सारे जॉब का एज लिमिट 40 साल भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के टीचिंग का जॉब का यूनिट मैक्सिमम 40 साल है, उसको लेकिन चल 30 साल है। आपका उम्र अगर 27 है, आपका उम्र 25 है, अगर 25 वाला है, आप देखो भाई सच में आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है भाई टाइम पास कर रहे हो। खुद को सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को मैं देखा है वो प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते। 25 साल उम्र आपका है, अगर आप सही में चाहते हो गवर्नमेंट जॉब पाना तो भाई क्रैक करना पड़े, मतलब बाकी दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको उनसे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपका स्ट्रेटजी उनसे बेटर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट उनसे बेटर होना चाहिए, आपको उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको उनसे ज़्यादा टेस्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे एक हमारे साथ एक बंदे काम, हालांकि कई बंदे काम करने का जॉब लग गया है। एक एसएससी जेई में 15 रैंक आया था, उनका जॉब लग गया है। उसके बाद गेट में 108 रैंक आया था, उनका जॉब लग गया था। मेडिकल फिटनेस नहीं हुआ इसलिए उनको प्रॉब्लम हुआ। एक का गेट में 300 समथिंग रैंक आया था, उनका जॉब लग चुका है, ठीक है। सो ऐसे जो बंदे और कुछ आईएएस, एक बंदे वहाँ से काम करते हैं, उनका वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनका मैंने एक पॉडकास्ट भी रखा था। जो बंदे वहाँ से काम कर रहे थे उनका जॉब तो लग गया है, ठीक है। जिनका जॉब लगा है उनका क्या बोलना है कि हमने क्या ऐसा करा कि मतलब उन्होंने क्या ऐसा अलग करा। मैंने पूछा कि भाई आपने क्या स्टेप्स फॉलो करा, ठीक है। तो और एक बता रहा हूँ, एक बंदा है जिसका गेट में ऑल इंडिया रैंक 04 आया था, इसका जॉब लगा था। ये सारे जॉब छोड़ चुके हैं, इसका जॉब लगा ये छोड़ दिया बिकॉज कुछ अलग करना था इसको, सारे को जॉब तो ना करना होता है, ठीक है। ये इसका पीएससी भी लगा था, गेट में ये 4 रैंक था ऑल इंडिया रैंक इसका, ठीक है। इसका भी पॉडकास्ट इस चैनल पर मिल जाएगा आपको। मैं क्या करूँगा फॉर योर ईज़, मुझे पता आपका सिचुएशन अभी थोड़ा नाजुक है, सो आपके ईज़ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों पॉडकास्ट डाल दूंगा, आईएएस ऑफिसर वाले का भी और उसके बाद एसएससी जेई वाले का भी। उबाली है मतलब लड़की है, अभी लड़की नहीं, शादी होगी उसकी। उसके बाद तीसरे वाला जो बंदा है वो कौन है, आपका गेट में ऑल इंडिया रैंक 4 वाला भी। ये आपको तीनों का पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। देखो अब उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो करा मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप उन्होंने क्या फॉलो करा कि सर हमने तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक। दूसरा हमने क्या करा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। सॉल्व करने में यहाँ पर 80% बच्चे गलती करते हैं जिनका क्रैक फिर आगे हो नहीं पाता एग्जाम। वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 सेकंड देंगे, दिमाग में क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो तुरंत आंसर देखेंगे, सोचेंगे फिर ये तो हो जाएगा, आसान था। ये गलती नहीं करना है।
आपको एक साथ कई क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करने के बाद 10, 15, 20 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना है। आपने एक साथ सॉल्व कर 10, 15, 20 क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन बना नहीं, देखना है बन क्यों नहीं रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद बनता नहीं, फिर सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देख के आपको ऐसा लगे आसान था। अगर आसान था मेरे दोस्त, आपसे सब सॉल्व क्यों नहीं हुआ? आसानी अगर था तो मतलब कहेंगे कि बात कमियां हैं, आपके अंदर कमी है, उस कमी को निकालने की जरूरत है, उस अप्रोच को पाने की जरूरत है। और अप्रोच धीरे धीरे बनेगा। कैसे बनेगा? जब प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 10-20 क्वेश्चन एक साथ बनाया, फिर देखा आंसर क्या है क्वेश्चन की, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या करते थे सारे भाई? टेस्ट सीरीज लिखते थे और टेस्ट सीरीज में गलतियों को पकड़ते थे। और जो जिसका ऑल इन रैंक 4 आया था गेट में, इसने 70 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाया था, 70 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। बस यही स्टेप्स है और कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, दीज आर द 3 स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। बाकी शॉर्ट नोट्स बनाओ, फलना डिगना करो, रिवीजन करते रहो तो ठीक है, बस सबको पता है। बस ये स्टेप्स है। यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं, ये टेस्ट सीरीज देते नहीं है, एक देने के बाद मार्क्स नहीं छोड़ देते हैं, तो नहीं करना है आपको, ये तो नहीं करना था। अच्छा, आप बोलोगे सर मेरे 25 ईयर्स है, 27 ईयर्स। देखो अभी आपके पास, एक के पास 5 साल है, एक के पास 3 साल है। अभी आप प्राइवेट में जॉब लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट आप आउटडेटेड हैं एवरेज में। एक्सेप्शनल बहुत सारे होते हैं, उसको लेके चलूंगा नहीं मैं। एक्सेप्शनल तो 50 साल की उम्र में भी करोड़पति बन जाते हैं, 100 करोड़ कमा लेते हैं। ठीक है, तो वो बात नहीं करेंगे, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी टाइम आपके पास है, 3 साल है, 5 साल है, पहला। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई है, मतलब आपके पास है। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब ही मुझे क्रैक करना है, मैं एफर्ट डालने तैयार हूँ, तो भाई मेरे रास्ते पे चलो। अगर नहीं डालने तैयार हो तो भाई अपना कुछ अलग धंधा पानी का सोचो। चाहे प्राइवेट जॉब ले लो, छोटे वाले नौकरी मिल जाता है, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो। चाहे अपना सेल्फ कोई बिजनेस कर लो, चलेगा। करना चाहते हो तो भाई जो स्टेप बोला उसको फॉलो करो, काम बनेगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ बताऊँगा, आप सिर्फ स्टिक मत हो जाओ एग्जाम, भाई गांव की तरफ चिपक गए नहीं, ओनली 1 एग्जाम के पीछे मत भागो। आप देखो कि और क्या क्या एग्जाम्स जो आपका प्रिपरेशन है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या और एग्जाम्स हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे स्टूडेंट थी, उसने गेट के प्रिपरेशन किया, उससे गेट का प्रिपरेशन में क्वालिफाई नहीं हुआ उसका। उसने फिर प्रिपरेशन करा स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसने फिर दिया एसएससी सीजीएल। दोनों एग्जाम उसके निकल गए। आज अभी एसएससी सीजीएल में काम कर रही है और गेट उससे क्रैक नहीं हुआ, और इसमें टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक में चली गई। एफर्ट डाली भाई, वो मेरे को बोलती थी डेली में 10-10 घंटा पढ़ती थी। 4 साल में उसको जॉब लग गया। 1-2 साल इसमें दिया गेट में, टेक्निकल में, एसएससी में हुआ नहीं, 2-3 साल इसमें दिया, जॉब लग गया। अभी 2 जॉब्स उसके निकले थे, एक जॉब उसने छोड़ दिया ज्वाइन करके स्टेट गवर्नमेंट वाला, उसने एसएससी सीजीएल ले लिया, अब बढ़िया काम चल रहा है उसके। मैंने बात किया था ना, ठीक है। एक पॉडकास्ट डालेंगे कि भाई, एक पॉडकास्ट भी उनका है जो जिन्होंने ऐसा किया, वो भी पॉडकास्ट वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आपको फिर पता लग जाएगा। लेकिन जब पॉडकास्ट मैंने डाला था तब उनका एसएससी सीजीएल शायद क्रैक नहीं हुआ था, इतना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया आपको? तो ये चीज़ें आपको बता दिया। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट जॉब नया आ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, वो क्या गलती कर रहे हैं, मतलब उनको क्या करना चाहिए ताकि ऐसे स्टेज, ऐसे नौबत ना आए। देखो उनको क्या करना चाहिए बता देता हूँ। राइट सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके भैया ने क्या किया, वो देखना अच्छी बात है, उससे आपको सीख मिलता है। बट आप क्या कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, वो देखने की ज़रूरत है। मैं कई मेरे जो साथी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनको पीएसयू लगाओ, खुश नहीं है। वो बोलते हैं यार कहाँ फंस गए, कई खुश भी हैं। तो भाई राइट सिलेक्शन करने की जरूरत है कि इस फील्ड में आपको जाना है और उस फील्ड में काम कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, वो आपको जानने का बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है ना, जॉब लग गया फिर वो भाई आपको मज़ा सा नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप सोच रहे हैं कहाँ मैं फंस गया, भाई ये तो गलती हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें राइट सिलेक्शन कैसे करोगे आप? राइट सिलेक्शन करने के लिए आपको राइट अप्रोच की ज़रूरत है। राइट अप्रोच कहाँ से आया? किसी टीचर से बात करो, ठीक है, या फिर खुद देखो आपको कौन से फिल्म में ज़्यादा पसंद आने का आपको लग रहा है कि मेरे को पसंद आएगा,
ठीक है, आप कोई फील्ड में जा सकते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर बोलोगे सर मैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट सेक्शन कैसे करूं, तो कौन सा कोई एग्जाम, एक एग्जाम बता दो जिसका मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, ताकि मेरे पास एक ऑप्शन बने, 2-3 साल मेरे को टाइम मिल जाए, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो उसके लिए भाई एक ही एग्जाम आपको बता देता हूँ, इसका स्टार्ट कर दो। यूपीएससी का ये नहीं भाई, यूपीएससी का, सीएससी की बता नहीं रहा हूँ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईएससी की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। ये आपका प्रिपरेशन इसका करना चाहिए, इससे लगभग सारे एग्जाम का आपका कवर हो जाएगा, इतना सिलेबस है। इसमें टेक्निकल भी हो जाएगा, नॉन टेक भी हो जाएगा, मैथ्स भी हो जाएगा, तो लगभग सारे एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो, समझ रहे हो। ये लोग गलती करते हैं। अच्छा, और एक बात, अगर मान लो आपको फिर भी डाउट लगता है नहीं भाई मुझे पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है आपका, तो मेरा एक करियर काउंसलिंग है जिसमें आप होते हो, मैं होता हूँ। 20 मिनट का वैसे टाइम देता हूँ मैं, बट ज़्यादा नीड है तो ज़्यादा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे आते हैं 30-40 मिनट लेके चले आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। इसका प्राइस अभी 999 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। ये 15 सीट्स मैं हर महीने रखता हूँ इसके लिए, बिकॉज अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो अभी 2 सीट्स से खाली है इस महीना का, लेकिन ये थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, बिकॉज ये अपडेट नहीं किया था मैंने। सो करियर काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। एंड इसमें और एक खास बात क्या मिलेगा आपका, इसमें बहुत सारे कोर्सेस आपको फ्री मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या कोर्सेस फ्री मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो अभी मतलब हर सबके लिए हेल्पफुल है हालांकि बताऊँ तो, बट अभी जो इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत नीड है कोर्सेस जो आपको देने वाला हूँ। इसमें क्या कोर्सेज आपको दिखा देता हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्सेज, सी ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। मेरा एक प्राइम मेंबरशिप है जो 2500 रुपया का है, वो आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, C++, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी ऐड है, वीडियो एडिटिंग आ रहा है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद डालूंगा वो, ठीक है। ये पूरा प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगा आपको। कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है, मनी मेकिंग चैलेंज, उसके ऑनलाइन टूल्स क्या होते हैं, C++, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मिल जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिल जाएगा, अंग्रेजी में लिखना कैसे, मतलब पढ़ाई कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सारा चीज़ पता लग जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स अभी चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग कर दिया बनाना, आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया होगा, देखेंगे ये बन चुका, मतलब कोर्सेस चल रहा है, मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए, बाय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।